पहले हमने वीडियो डाला था पेज नंबर 1 से लेकर 15 तक। अब ये वीडियो होगा 15 से लेके 30 नंबर तक, यानी 15 पेज नंबर से लेके पेज नंबर 30 तक ये वीडियो होगा। और इसमें आपको किसी भी तरह की कोई भी बात समझ में नहीं आती है तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बता सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। और नए लोग हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। किताबें और टिप्पणा वगैरह चलाए थे और रत्नाकर सागर के ऊपर लंका शहर बसाया था कि जहां हजारों कोसों में पानी भरा हुआ पड़ा है, जिसका हाल पुराणों वगैरह में लिखा है कि रावण ने लंका समुद्र के बीच में आबाद की थी और स्वर्ग नरक बनाया था और 84 लाख कुंडियां राध लहू की बनाई थी। सो उन कुंडियों के ऊपर रखेश्वरों के नाम की, जिसकी वजह से लंका में कोई नहीं जा सकता था। जो कोई लंका में जाने के वास्ते समुद्र की तरफ जाता तो जादूशाला से डुबो देता था और लंका के ऊपर किसी को नहीं जाने देता था। और दुनिया यह नहीं जानती थी कि रावण लंका में इंद्रजाल की वजह से नहीं जाने देता है और जो कि सुपना और ग्रहशाला दुनिया में जारी हुए हैं, यह भी रावण के ज़माने से हुए हैं। और जो रावण के राक्षसी वेद की किताबें और टिप्पणा वगैरह दुनिया में चला करके सबकी अक्लों को खराब कर दिया था। सो यह बात भी वेद की किताबों में लिखी हुई है कि रावण ने राक्षसी वेद की किताबें और टिप्पणा वगैरह दुनिया की अकल को फेरने के लिए चलाए थे, जिसका सबूत पुराणों वगैरह से साफ प्रकट होता है। परंतु रावण के जाल मिटाने के वास्ते तमाम दुनिया लंका में पहुंचने के वास्ते तैयार हुई, परंतु दुनिया को यह पता नहीं लगा कि लंका में किस तरह से जा सकेंगे। फिर कुछ अरसा गुजरने के बाद यह तजवीज़ की कि तमाम सृष्टि के राजा, बादशाह और रेयत वगैरह ने एका करके बड़ी भारी फौज बनाई और जो कि राजा रावण के भाई बेटे फौज समेत हिंदुस्तान में रहते थे, उनको पकड़ पकड़ कर पूरा तंग किया। जब रावण के भाई विभीषण ने कि रावण का राक्षसी पाप चलाया हुआ था, वह तमाम राजा, बादशाहों और दुनिया वगैरह को विभीषण ने बता दिया। देखो, जबकि शनिश्चर ने रावण के राक्षसी पाप का पता लगा दिया था और वाकिफ किया जब दुनिया की औलाद बची है, परंतु रावण तमाम दुनिया को मार के धन अपने काबू में कर लेता। तो शनिश्चर का नाम इस दुनिया के ऊपर सिर्फ नेकी करने की वजह से अमर रहा है कि जो रावण का राक्षसी पाप था उससे दुनिया को बचाई। इसी तरह से हिरण्यकंस राजा ने भी राक्षस विद्या चलाई थी, जब भी तमाम दुनिया की बुद्धि भ्रष्ट हो गई थी, परंतु उसके ज़माने में भी तमाम दुनिया ने और राजा बादशाहों ने एक दिल होकर हिरण्यकंस के राक्षसी पाप को छोड़ाया। जब तमाम दुनिया बची, नहीं तो हिरण्यकंस भी तमाम दुनिया को गारद करके धन अपने काबू में कर लेता। और हिरण्यकंस ने भी राक्षस विद्या का स्वर्ग और नरक बनाया था और इसके अलावा 84 लाख कुंडियां भी राध लहू की बनाई थी। सो उन कुंडियों के ऊपर दुनिया के नाम का पाप कराता था, इससे दुनिया की अकल खराब हो गई थी। जबकि हिरण्यकंस के राक्षसी पाप की खबर दुनिया को नरसिंह जी के कहने से मालूम हुई, जब तमाम संसार ने दिल में विचार करके कहा कि यह जितनी खराबियां दुनिया में होती है, यह कुल हिरण्यकंस के राक्षसी पाप का फितूर है। जब भी तमाम राजा बादशाहों ने एक दिल होकर हिरण्यकंस के राक्षसी पाप को छोड़ाया, जब तमाम दुनिया बची है, और जो हिरण्यकंस का राक्षसी पाप नहीं मिटता तो हिरण्यकंस भी सारकुंड और सुंदाभरण में अपना राज करता, परंतु संसार ने हित करके हिरण्यकंस के राक्षसी पाप को मिटा दिया। इससे दुनिया सलामत रही है। उसके बाद कंस राजा ने भी राक्षस विद्या का पाप चलाया था और अलावा इसके राक्षसी विद्या के वेद और टिप्पणा वगैरह चलाता
सलाया था और राक्षसी पाप का सरग नरक भी बनाया था और 84 लाख कुंडियाँ भी राज लहू की बनाई थी। यह बात दुनिया में मशहूर है। परंतु जब राजा कंस के राक्षसी पाप की खबर पड़ी तब तमाम दुनिया के राजा बादशाहों ने एक दिल होकर कंस राजा के राक्षसी पाप को छोड़ाया। जब तमाम दुनिया बसी है, नहीं तो कंस राजा भी तमाम दुनिया को मार के धन अपने काबू में कर लेता। इसी तरह से कारून बादशाह ने राक्षस विद्या के वेद और किताबें और टिप्पणा वगैरह दुनिया में चलाए थे और राक्षसी पाप का स्वर्ग बनाया था और 84 लाख कुंडियाँ भी राज लोगों की बनाई थी। उन कुंडियों पर 84 लाख जीवाजुन को कल्पाता था। जबकि कारून बादशाह के राक्षसी पाप की खबर पड़ी, जब तमाम दुनिया और राजा बादशाहों ने एक दिल होकर कारून बादशाह के राक्षसी पाप को छोड़ाया। जब दुनिया बसी है, नहीं तो कारून बादशाह भी तमाम दुनिया को मारकर धन अपने काबू में कर लेता। यह बात दुनिया में प्रकट है। और जो कि राजा रावण और कारून बादशाह ने राक्षसी पाप चलाया था, उन्हों के पाप को तमाम जहान ने एक दिल होकर के छोड़ाया था जब तमाम दुनिया बसी थी, वरना औलाद दुनिया की नहीं रहती। परंतु इन सारों शख्सों ने जो राक्षसी पाप चलाया था उनके नाम भी बदल बदल कर रखे थे कि जिसको हमारा राक्षसी जाल मालूम नहीं होगा, जिनकी तारीफ में नाम हवाला कलम है। कि जो रावण ने राक्षसी पाप चलाया था उसका नाम इंद्रजाल रखा था और जिसको शनिश्चर जी महाराज ने तमाम जहान में मशहूर कर दिया था। और हरणाकंस राजा ने जो राक्षसी पाप चलाया था उसका नाम राक्षस विद्या रखा, जिसको नरसिंह जी ने दुनिया में प्रकट किया। और कंस राजा ने जो राक्षसी पाप चलाया उसका नाम जादूशाला रखा कि जिसको श्री कृष्ण महाराज ने संसार में प्रकट किया। और कारून बादशाह ने जो राक्षसी पाप चलाया उसका नाम काफिर विद्या रखा कि जिसको गुरु नानक ने प्रकट किया। यानी पाप तो वो का वही था, परंतु नाम इस वजह से बदल बदल कर रखे थे कि जो एक नाम से ही पाप मजकूर चलाया जाएगा, जब तो दुनिया समझ जाएगी फिर हमको कौन पाप करने देगा। और जबकि नाम इस पाप के बदल कर रखेंगे तो हमारा जाल एकाएक जाहिर नहीं हो सकेगा। इससे ऐसे नाम बदल कर रखे थे। परंतु बलराजा के बाद से इन सौदागर महाजनान ने भी रावण, हरणाकंस वगैरह की तरह से राक्षसी पाप चलाया है, परंतु पाप तो वो का वही है, लेकिन नाम इन्होंने भी बदल कर रखा है कि जिसको तमाम हिंदू मुसलमान और सब लोग कलुकाल कहते हैं। वो सौदागर महाजनान के घर का राक्षसी पाप है कि जिस तरह से रावण वगैरह ने चलाया था उसी तरह पर इन सौदागरों का राक्षसी पाप चल रहा है। और इन सौदागर महाजनान ने भी रावण की तरह से राक्षसी वेद की किताबें और टिप्पणा वगैरह दुनिया में चलाए हैं कि जो आज दुनिया में चल रहे हैं। यह सब इंद्रजाल है। जैसा कि हमने पहले देखा कि इंद्रजाल का नाम कई बार आता है, तो अभी आपने सुना कि इंद्रजाल क्या होता है। तो ये जो राक्षस वेद की किताबें और टिप्पणा वगैरह चलाए हैं इसको इंद्रजाल बोला गया है। तो यह सब इंद्रजाल है जिसको हिंदू, मुसलमान, अंग्रेज और सब सृष्टि देख रही है। यानी जितने भी किताबें दुनिया में बुरा होने की है, जिसमें दुनिया में बुरा होने की बातें लिखी गई है, इस वर्ष में ऐसा होगा, उस वर्ष में ऐसा होगा, इतना नुकसान हो जाएगा, तो ये सब किताबें हैं। यह राक्षसी, इसको राक्षसी वेद बोला गया है। बाकी जो असली किताबें हैं उनको नहीं बोला गया है। यानी जो भी किताबें बनियों के द्वारा चलाई गई है और नाम उनमें दूसरे लोगों का दिया रहता है, यानी हमारे हिंदू बुजुर्गों का या मुसलमान बुजुर्गों का दिया रहता है। और किताबें होती है बनियों की चलाई हुई, तो उनको यह अनूपदास जी महाराज ने इंद्रजाल बताया है और वो किताबें हैं वो बनियों के द्वारा चलाई गई हैं। यह सब इंद्रजाल है जिसको कि हिंदू, मुसलमान, अंग्रेज और सब सृष्टि देख रही है। और इन सौदागर महाजनान ने पहले से यह किसी अक्लमंदी की है कि जो अगले ज़माने के सती लोग हुए हैं उनके नाम किताबों में लिखकर जाहिर किए हैं। यानी जो अगले ज़माने के जो सती लोग हो गए हैं उनके किताबों में नाम लिख दिए हैं। और फिर आगे देखते क्या लिखा है, उनके नाम किताबों में लिखकर जाहिर किया। ऐसा भी लिखा है कि अब ऐसा ज़माना तंग आवेगा कि जिसके घर में एक शेर काशी रहेगी वो दौलतमंद कहलाएगा।
सो यह किताबें जिसमें दुनिया के बुरा होने का लिखा है वो इन सौदागरों ने ही राक्षसी जाल की किताबें सलाई है, वो इन बनियों ने राक्षसी वेद की किताबें सलाई है, यानी जिसमें दुनिया का बुरा होने का लिखा है वो किताब इन बनियों ने सलाई हुई है। और आगे देखते हैं। और अगले सती लोगों के नाम उन किताबों में लिख दिए हैं इस वास्ते कि आप प्रकट ना हो, यानी ये साला की बनियों ने इसलिए की है कि यानी बनिए अपना ही नाम लिख दे तो लोगों को पता चल जाएगा कि ये बनियों ने ये किताबें सलाई है। तो उन्होंने ये बनियों ने चालाकी की है कि अगले जो सती लोग हो गए हैं उनके नाम लिख दिए हैं, जो बड़े बड़े ऋषि मुनि हुए हैं, जितने भी हमारे आगे आगे जो भक्त लोग हो गए हैं उनके नाम लिख दिए हैं। यह भी लिखा है कि वो शेर काशी भी राजा बादशाह के घरों में रहेगी। सो देखो भाई, इस जमाने में तो राजा बादशाह हाथी घोड़ा फौज वगैरह कई किस्म के आराम उठाते हैं, फिर जबकि शेर पर काशी रह जाने की नौबत पहुंचेगी उस वक्त में इन राजा बादशाहों का क्या हाल होगा। सो यह बात काबिल ख्याल करने के है कि शेर पर काशी में से तो क्या तो अपने खर्च में लाएंगे और क्या दुनिया के कारज करेंगे और क्या फौज रखेंगे और कहां से अच्छा कपड़ा जरी व रेशम का पहनेंगे। जब शेर पर काशी रह जाएगी तो रेत वगैरह तो सब मर जाएगी, क्योंकि सब काम रुपया पैसा से होता है। ब्याह शादी में कपड़ा वगैरह कहाँ से आवेगा और बगैर बलद गाय के खेती बाड़ी के काम किस तरह से चलेंगे, और बगैर पैसे के दुनिया का कोई काम नहीं चल सकता है। और जब रियत तबाह हो जाएगी तो राजा बादशाह क्या करेंगे। रियत बगैर राज ही नहीं है, क्योंकि पैसे बगैर दुनिया के कारज चले ही नहीं और पैसे बगैर रियत मर ही जाएगी। और इन सौदागरों ने काल पड़ा कर धन अपने काबू में कर लिया है और जो कुछ बाकी रहा है उसको भी काल पड़ा के काबू में कर लेंगे। और यह सौदागर धन को जहाज में लाद कर रावण की तरह से दरियाओं के पार लिए जाते हैं, जैसे कि रावण लंका में ले गया था उसी मुवाफिक यह भी ले जाते हैं। और फिर पहले से दुनिया में यह बातें भी इन्होंने सलाह दी है कि शेर काशी रहेगी वो दौलतमंद होगा और दुनिया की आंखों देखते धन को ले जाते हैं और दुनिया की बुद्धि भ्रष्ट करके ऐसा सुझाते हैं कि अंग्रेज ले जाते हैं और लिए जाते हैं। यह बनिए। सो दुनिया का तो कुछ दोष नहीं, क्योंकि दुनिया की बुद्धि तो इन्होंने जादू में इन्होंने कैद कर रखी है और आंखों देखते यह बनिए धन को रेल व जहाज़ों में लाद कर लिए जाते हैं और दुनिया की बुद्धि भ्रष्ट होने के सबब से खबर नहीं पड़ती है। और इन्होंने कैसी अक्लमंदी की है कि यह बनिए जब दूसरी विलायतों के लोगों को हिंदुस्तान में लावेंगे तो वह दूसरी विलायत के लोग दुनिया से यह बात सुनेंगे कि हिंदुस्तान का पैसा अंग्रेज ले गए हैं, तो फिर वह अंग्रेजों से लड़ेंगे और असल में यह बनिए अंग्रेजों से लड़ावेंगे, परंतु आप यह अलग के अलग और न्यारे के न्यारे रहेंगे। और शेर काशी की भी बातें इन बनियों ने ही पहले से सलाई है। सो यह तो जाहिर दिखाई देवे है कि जब धन हिंदुस्तान का यह बनिए ले जावेंगे तो शेर काशी ही बाकी रह जावेगी, यानी सब बनिए चोरी कर लेंगे, यानी पूरा जो धन है उसको बनिए चोरी कर लेंगे, तो जाहिर सी बात है शेर काशी ही रहेगी। बिल्कुल रखेंगे ही नहीं तो शोर कहाँ से रहेगी। शेर काशी भी ये तो ले जाएंगे तो शेर काशी भी नहीं रहेगी, बाकी रह जाएगी। और यह बात शेर काशी वगैरह की और काल वगैरह की सलाई तो पहले से बनियों ने यानी इन्होंने सलाई है, क्योंकि शोर यही है। और साधु फकीरों का नाम लगाकर लिख दिए है कि फलाने साधु फकीर ने पहले से लिख गए हैं कि ऐसा बुरा जमाना आवेगा। सो अगर साधु फकीरों को पहले से मालूम होता तो वो यह भी लिख जाते कि यह बनिए राक्षसी जाल दुनिया का बुरा होने के वास्ते चलाएंगे। अगर साधु फकीरों को इतना भविष्य वो बताते तो वो यह भी तो बता सकते थे कि ये जो बनिए है ये राक्षसी जाल दुनिया का बुरा होने के लिए चलाएंगे। अगर उनको इतना ही भविष्यवाणी का ये वो करते थे, इतना उनको पता था, तो वो यह भी तो लिख सकते थे ये कि बनिए दुनिया को घारत करने के लिए
दुनिया में जाल चलाएंगे, राक्षसी जाल बुरा होने के वास्ते चलाएंगे, ये उन्होंने नहीं लिखा, क्योंकि उन्हों को ऐसा कुछ नहीं पता था और उन्होंने वो किताबें नहीं लिखी हुई है, इसलिए उन बेचारों को ये पता नहीं था और उन्हों को इस बात का पता भी नहीं था कि हमारा नाम अब ये शोर उनकी किताबों में लिखकर जाहिर करेंगे। बनिए राक्षसी, वो भी लिख जाते कि यह बनिए राक्षसी जाल दुनिया का बुरा होने के वास्ते चलाएंगे। सो वो तो बेचारे परमेश्वर की भक्ति करते थे और उसका नाम लेते थे, यानी जो साधु फकीर होते हैं वो बेचारे परमेश्वर की भक्ति करते हैं और परमेश्वर का नाम लेते थे अपने जीव का भला होने के वास्ते। सो यह बनिए इस जाल को प्रकट और छोड़े न होने के वास्ते अपने से रावण के मुआफिक नहीं लेते हैं, यानी जो भी हमने जो बातें बताई, तो यह बनिए क्या करते हैं कि कोई भी बात अपने सर पे नहीं लेते हैं, क्योंकि मुद्दा ही नहीं रखते, क्योंकि ये जो जितनी बातें इन्होंने ये चलाई तो बनियों ने है और क्या किया है उसमें अपनी अक्लमंदी से नाम दूसरों के लगा दिए हैं कि ऐसा ऐसा ज़माना तंग आवेगा और बहुत ही बुरा होगा, तो ये सब करते बनिए हैं और नाम साधु फकीरों का किसी का लिख देते हैं और जाहिर कर देते हैं और बनिए अपने सर नहीं लेते। और सिवाय इसके और भी बात कैसी लिखकर जाहिर की है कि सूरज 1000 किरणों से तपेगा, जिसकी गर्मी से धरती लाल सुर्ख तांबे के रंग हो जाएगी और ज़मीन माता के ऊपर पानी जो है वो इस तरह गर्म होगा कि जिस तरह से कढ़ाई के अंदर तेल उबलता है उस तरह से पानी उबलेगा। सो देखो भाई, उस वक्त में इन राजा बादशाहों का क्या हाल होगा। परंतु अब लोगों को यह बात निहायत खूबी के साथ सोचनी और समझनी चाहिए। और यह जो आग में इन सौदागर महाजनान के किताबों अंदर लिखकर जाहिर की है, यह कुल सौदागर महाजनान की जाल साजिया है, क्योंकि सूरज 1000 किरणों से नहीं तपेगा, यह तो तमाम जहान को भूल बताई है। परंतु यह ऐसा तो जरूर करेंगे कि जमीन माता को अग्नि का रोग करके बीमार कर देंगे, जिसकी वजह से धरती सुर्ख तांबे के रंग हो जाएगी और पानी भी तेल उबलने के मुआफिक उबलेगा। परंतु यह जादूखोरा सूरज को तो नाहक बदनाम करते हैं और सब संसार के लोगों को भूल बताई है कि तपेगा। मेरा लिखना यह है कि सूरज हरगिज नहीं तपेगा, क्योंकि यह तो अपने मामूली कील पर घूमते हैं। और सूरज चंद्रमा तो इस तरह है कि जिस तरह से आदमी के शरीर में ज्योत होती है, उसी तरह से जमीन माता के शरीर में सूरज चंद्रमा की ज्योत है। परंतु इन सौदागर महाजनान के इंद्रजाल के पाप से कुल जहान के लोगों की अकल कैसी खराब कर दी है कि जिससे सब लोगों को ऐसा ही मालूम होता है कि यह राक्षसी वेद की किताबें अगले सती लोगों की लिखी हुई है कि जिससे उनको काम में लाते हैं। परंतु उनको यह बिल्कुल मालूम ही नहीं है कि जितनी किताबें राक्षसी वेद की है वो कुल इन सौदागर महाजनान की है और इनकी चलाई हुई है, परंतु नाम उन किताबों में अगले सती लोगों का लिखकर जाहिर किया है, जिससे तमाम लोग उन किताबों को पढ़ते हैं और उन्हीं के ऊपर चलते हैं। हालांकि रात दिन खराब होते जाते हैं तो भी नहीं समझते हैं कि इन बनियों ने रावण के मुआफिक राक्षसी वेद की किताबें और टिप्पणा वगैरह चलाई है, क्योंकि संसार की बुद्धि राक्षसी पाप में कैद हो रही है। इसे नहीं समझा जाता है, क्योंकि जब रावण वगैरह ने राक्षसी पाप चलाया था तो देवता स्वरूपी जो लोग थे उनको भी नहीं मालूम होता था। जब शनिचर ने वाकिफ किया, जब संसार वाकिफ हुआ, इससे मैं हाथ जोड़कर अर्ज करता हूँ कि कुल जहान के राजा बादशाह और रियत एक दिल होकर इन बनियों के राक्षसी पाप को छोड़ाओगे जब तुम्हारे बाल बच्चे बचेंगे। नहीं तो यह सौदागर महाजनान इस परमेश्वर की रचना को गारत करके धन अपने काबू में कर लेंगे और इन बनियों की दुकानें दूसरी विलायतों में पहुंच गई है। सो दूसरे बादशाहों को हिंदुस्तान में ला करके हिंदुस्तान के लोगों को गारत करा देंगे और धन सब बादशाहों का अपने काबू में कर लेंगे और सबको निर्धन कर देंगे। परंतु इनके जालों की खबर किसी विलायत के राजा बादशाह और अंग्रेज तक को भी नहीं है। और इन सौदागरों का दिल इस तरह पर है कि जिस तरह से हमने हिंदुस्तान का धन अपने काबू में कर लिया है, उसी तरह पर दूसरी बादशाहत का धन
काबू में कर लेने के वास्ते यह जाल चलाया हुआ है। परंतु यह सौदागर महाजन जब किसी बादशाह को हिंदुस्तान में लाना चाहते हैं तो उनको रुपया पैसा की मदद देते हैं और हिंदुस्तान के राज करने का लोभ बताते हैं, और जब वो आने के वास्ते तैयार हो जाते हैं तो सौदागर लोग उनको हिंदुस्तान में ले आते हैं और राज करा देते हैं। इस हिंदुस्तान में वास्ते राज करने के पहले तो मक्का वालों को लाए तो उन्होंने अरसा तक राज किया, बल्कि मक्का वालों ने अपने राज अहाते में जबरन हिंदुओं को मुसलमान किया, जिसकी खबर हिंदुस्तान के लोगों को बिल्कुल नहीं पड़ने दी। जिसकी खास वजह यही है कि उनकी अकल अपने राक्षसी पाप के जादू से इन बनियों ने कैद कर दी थी, जिससे खबर नहीं पड़ी। और पहले जमाने का सा धन अब मक्का में भी नहीं रहा।